वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। काफी इंतजार करने के बाद द लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साल 2008 था जब दुनिया एक फंगस इन्फेक्शन से बर्बाद हो चुकी थी। इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तब फायरफ्लाइज ने एक लड़की जो इंसानों की आखिरी उम्मीद हो सकती थी का इस्तेमाल कर इन्फेक्शन को खत्म करना चाहा। लेकिन जोएल के लिए एली अपनी बेटी से कम नहीं थी, तो उसने फायरफ्लाइज को तबाह करके एक नए शहर जैक्सन में बस गए। और आगे क्या क्या होगा ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 1 की एंडिंग हुई थी। अभी जैक्सन अपने दोस्तों के साथ अपने पिता की मौत का बदला लेने पहुंच चुकी थी। जब सुबह होती है तो वह हैरान हो जाती है। पता चलता है कि उनके सामने तो पूरा शहर था, यानी जोएल अकेला नहीं था। उन्हें पूरे शहर से लड़ना होगा। उसे पकड़ने के लिए वह दूरबीन से पूरे शहर को देखने लगती है और उन्हें पता चलता है कि शहर में घुसना बहुत मुश्किल है। ओवेन यह भी बोलता है कि जैक्सन शहर के अंदर बाहर आने का रास्ता सिर्फ वो 4 दरवाजे ही हैं और वहाँ हर वक्त गार्ड्स खड़े रहते हैं जिनके पास हथियार होते हैं। वह यह भी कहता है कि इन सब से बचकर अगर हम अंदर पहुंच भी जाएं तो हमें यह भी नहीं पता कि जोएल आखिर कहां पर मिलेगा। एबी बोलती है कि हम उनमें से एक दरवाजे पर हमला करेंगे और वहां खड़े गार्ड्स को अपना बंदी बना लेंगे और पूछेंगे कि जोएल कहां पर है। मेल मना करती है और कहती है कि हम तो जोएल के अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे। जिस पर अभी बोलती है कि हम सिर्फ उन्हें बंदी बनाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिस पर ओवेन मना करता है और बोलता है कि उसके पास इससे बेहतर प्लान है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए। जिस पर वे थोड़ा इंतजार करने का फैसला करते हैं। एबी बाहर निगरानी वाली जगह पर चली जाती है। अंदर बाकी लोग ओवेन से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास वाकई प्लान है? जिस पर ओवेन बोलता है, प्लान यह है कि हमें एबी को वापस जाने के लिए मनाना होगा, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। यह सुनकर सभी फायरफ्लाई हैरान हो जाते हैं। इसी बीच जेसी एली के पास आया होता है और उससे कहता है, आज 7 बजे तैयार रहना, हमें फिर से ज़ॉम्बीज़ को मारने जाना है। एली जवाब देती है कि वह तैयार होकर आएगी। जेसी दरवाजे को धक्का मारता है और बोलता है ये सब रात को उसने किया और कहता है कि उनके अलग हुए सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं और उसने ये सब शुरू कर दिया। एली बचाव करते हुए कहती है, डीना नशे में थी इसलिए उसने ऐसा किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जेसी वहाँ से चला जाता है। एली और जेसी जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सभी किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। एली पूछती है, ये सब किस पर हमला करने की तैयारी है? जेसी बताता है, आज उनके 2 बंदे बाहर गए थे तो उन्हें कुछ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ की लाशें मिली। जब उन्होंने हटाया तो नीचे छुपे हुए कई ज़ॉम्बीज़ ने उन पर हमला कर दिया। ये ज़ॉम्बीज़ अब सोच समझकर हमला कर रहे हैं। वह आगे कहता है कि वे दोनों किसी तरह भाग आए और अब वे उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एली जेसी से कहती है कि आज वह जोएल के साथ शिकार पर जाएगी। जेसी जवाब देता है, जोएल तो पहले ही दिना के साथ जा चुका है। उन्हें लगा कि कल रात जो हुआ उसके बाद वह उनसे नाराज होगी, इसलिए उन्होंने एली को तंग नहीं किया। ये सुनकर एली उदास हो जाती है। अंदर टॉमी लोगों को इमरजेंसी में क्या करना है समझा रहा होता है। वह कहता है, अगर अलार्म की आवाज आए तो फौरन तहखाने में छुप जाना और बड़ी सड़क से दूर रहना है। सभी को काम पर लगा दिया जाता है। एली पूछती है, आखिर आज ये सब क्यों? मरिया जवाब देती है, घबराने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। फिर वह डीना को एली से मिलवाती है जो रात की घटना के लिए माफी मांगती है। एली माफ करके वहाँ से चली जाती है। एली और जेसी घोड़ों पर बैठकर बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ एबी अपनी जगह पर पहुंच चुकी होती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह दूरबीन लेकर नीचे देखने लगती है और उसे 2 लोग दिखाई देते हैं। वह चुपके से उनके पीछे निकल जाती है। टॉमी भी सारी तैयारी करके दरवाजे पर सबके आने का इंतजार कर रहा होता है। जब ट्रांसमीटर पर उनकी आवाज आनी बंद हो जाती है तो उसे चिंता होने लगती है। वह सभी को वापस बुलाने का सिग्नल देता है। जेसी आने से मना करता है और कहता है, यहाँ बहुत तेज तूफान है और हम काफी दूर भी आ चुके हैं। वे वहीं एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। जेसी एली को एक जगह ले जाता है। एली पूछती है, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? जेसी बताता है, ये जगह मुझे यूजीन ने दिखाई थी और उसने किसी को बताने से मना किया था। एली वहाँ फायरफ्लाई का लॉकेट देखती है और जेसी से पूछती है, क्या यूजीन एक फायरफ्लाई था? जेसी हाँ में जवाब देता है और कहता है, हालात इतने खराब हो चुके थे कि जोएल को उसे मारना पड़ा था। दूसरी तरफ एबी उन दोनों का पीछा करते करते काफी पास आ चुकी थी, लेकिन अभी भी वे दोनों नीचे थे। एबी नीचे उतरने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह ऊपर से गिरती हुई नीचे आ जाती है। उसे काफी चोट भी लग जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थीं। ये देखकर वह बहुत डर जाती है, लेकिन हिम्मत इकट्ठा करके वहाँ से जाने लगती है। थोड़ा आगे जाकर वह देखती है कि वे सब लाशें नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ थे और थोड़ी देर बाद जहाँ वह खड़ी थी वह पूरी जगह हिलने लगती है। एबी वहाँ से भागने लगती है और पीछे से एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आने लगते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। एबी अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसके नजदीक आते जा रहे थे। भागते भागते वह एक घर के गेट पर पहुंच चुकी थी और जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, लेकिन एबी किसी तरह उससे छुटकारा पाकर दीवार के उस पार आ जाती है। वह देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी आ जाते हैं और जाली वाली एक रुकावट को जोर लगाकर तोड़ देते हैं, जो सीधा एबी के ऊपर गिरती है। ज़ॉम्बीज़ उसे खाने की कोशिश करते हैं। एबी छोटे से रास्ते से होते हुए उस पर जाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर से ज़ॉम्बीज़ अपने हाथों से जाली के पार एबी को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
जगह और भी तंग होती जा रही थी और एबी को किसी तरह उस छेद की तरफ आना था। बहुत कोशिश करके वह उस छेद की तरफ आ जाती है, लेकिन पीछे से जाली तोड़ देते हैं और उनमें से एक एबी को पकड़ लेता है और खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जोएल उस ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देता है और एबी से कहता है, यहाँ से भागो। वह एबी को एक सुरक्षित जगह ले आता है। नीचे से डायना जोएल को बुलाती है और पूछती है, सब ठीक तो है ना? एबी नाम सुनते ही चौंक जाती है और अपनी गन देखने लगती है जो पीछे गिर चुकी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। जोएल पूछता है, उन्होंने तुम्हें काटा तो नहीं? एबी ना में जवाब देती है। इसके बाद वे दोनों घोड़ों पर बैठ जाते हैं। जोएल जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कहता है, जिस पर डीना बोलती है, जैक्सन यहाँ से बहुत दूर है, हम नहीं पहुँच पाएंगे। एबी बोलती है, मेरे दोस्त यहाँ से थोड़ी ही दूर हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। जोएल को जल्दी से फैसला लेना था क्योंकि ज़ॉम्बीज़ किसी भी वक्त अंदर आ सकते थे। वे वहाँ जाने का फैसला करते हैं। पीछे से दरवाजा भी टूट चुका था और ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं, लेकिन जोएल और बाकी सब वहाँ से भाग चुके होते हैं। इसके बाद टॉमी कम्युनिकेशन सेंटर आता है और एमी उसे बताती है कि जोएल और डीना का कुछ पता नहीं है और वे रेडियो पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। टॉमी चिंतित होकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम जेसी और एली को देखते हैं। एमी रेडियो पर जेसी को बताती है कि जोएल और डीना का कोई पता नहीं है, जिसे एली भी सुन लेती है। वे दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर उन्हें ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। जेसी कहता है, हमें अलग अलग जाना होगा, 20 मिनट बाद हम माइन पर मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वे दोनों निकल पड़ते हैं। डीना और जोएल वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से वे जा रहे थे वहाँ से ज़ॉम्बीज़ बर्फ से निकल कर उनके पीछे आ रहे थे और बढ़ते ही जा रहे थे। इतने सारे थे कि गिने भी नहीं जा सकते थे। घोड़ों की आवाज से उन्होंने सो रहे सभी ज़ॉम्बीज़ को जगा दिया था और उनमें से काफी सारे जैक्सन शहर की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। वहाँ खड़ा गार्ड इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को आता हुआ देख लेता है और फौरन टॉमी को बता देता है। टॉमी फौरन घंटियां बजाने का आदेश देता है ताकि सभी शहर वालों को चेतावनी दी जा सके कि वे सब नीचे तहखाने में छुप जाएं। टॉमी घोड़े पर बैठकर सभी को आदेश देता है कि सब तहखाने में चले जाएं और सभी वैसा ही करते हैं। तहखाने में जाते समय सभी अपने हथियार भी तैयार कर लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ पल पल नजदीक आते जा रहे थे और घंटियां जोर जोर से बजती जा रही थीं। हर तरफ खौफ का माहौल था। अंदर सभी अपने अपने हथियार लेकर तैयार होने लगते हैं। टॉमी जब ऊपर आकर अपनी तरफ आते हुए ज़ॉम्बीज़ को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद टॉमी अपनी गन लेता है और सभी को हमला करने का आदेश देता है। उधर ज़ॉम्बीज़ भी वहां पहुंच चुके थे और जोर जोर से दीवार पर टक्कर मारने लगते हैं, जिससे हर चीज हिलने लगती है। लेकिन अभी दीवार को टूटने में थोड़ा वक्त था। टॉमी जल्दी से पेट्रोल के ड्रम नीचे फेंकने का आदेश देता है और सभी वैसा ही करते हैं। बड़े बड़े पेट्रोल के ड्रम नीचे फेंक दिए जाते हैं और टॉमी जल्दी से उन पर आग लगाने का आदेश देता है। टॉमी और बाकी सब उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। टॉमी जब देखता है कि ड्रम से पेट्रोल निकलना शुरू हो गया है तो वह सभी को आग लगाने का आदेश देता है। सभी वैसा ही करते हैं और बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ के चिथड़े यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं और आग में से भागते हुए ज़ॉम्बीज़ शहर की तरफ आने लगते हैं। टॉमी और बाकी सब उन पर अपनी गोलियों का मुंह खोल देते हैं। ऊपर से जोएल भी बढ़ती हुई आग को देख लेता है और कहता है कि उसे वापस जाना ही होगा, लेकिन एबी हाथ में आए हुए मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वह बोलती है, हम बस पहुंच ही गए हैं, मेरे साथियों के पास हथियार हैं और हम हथियार लेकर उन पर हमला कर सकते हैं। जोएल उसकी बात मान लेता है। टॉमी उन पर गोली चला रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि वह बड़ा वाला ज़ॉम्बी था जिसने पहले भी उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। टॉमी डर के मारे कांपने लगता है और सभी को चेतावनी देता है। वे अंदर घुसने वाले हैं और भागकर अंदर पहुंचकर बड़े बड़े हथियार निकाल लेता है। बड़ा वाला ज़ॉम्बी, जिसका नाम ब्लोटर था, दीवार को तोड़ने लगता है। टॉमी भी अपनी फ्लेम थ्रोवर के साथ तैयार खड़ा होता है। टॉमी और मारिया प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि शायद वे बच भी पाएं या नहीं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। ऊपर से मारिया और बाकी सब उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। नीचे से टॉमी के साथ खड़े दो लोग भाग जाते हैं, लेकिन टॉमी वहीं पर डटा रहता है। ज़ॉम्बीज़ यहाँ वहाँ घरों में घुसकर लोगों को मारने लगते हैं। ऊपर से मारिया ब्लोटर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वह मारिया की तरफ बढ़ने लगता है। टॉमी उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है और ब्लोटर टॉमी के पीछे आने लगता है। मारिया यह देखकर हैरान रह जाती है। उधर ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं और मारिया को वहाँ से भागना पड़ता है। टॉमी भागते भागते एक जगह पर फंस जाता है और वह पीछे से ब्लोटर के आने की आवाज साफ साफ सुन सकता था। वह अपनी गन लेकर बहादुरी से उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ब्लोटर वहां आता है और टॉमी आग का मुंह उसकी तरफ कर देता है, लेकिन उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। टॉमी के इतनी ज्यादा आग निकालने की वजह से उसकी गैस खत्म हो जाती है और आग आनी बंद हो जाती है। ब्लोटर टॉमी का खेल खत्म करने के लिए अपना हाथ उठाता है। टॉमी अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन अगले ही पल ब्लोटर आग लगने की वजह से गिरकर मर जाता है। मारिया भी पालतू कुत्तों को आजाद कर देती है और वे सब बाहर आकर एक एक करके उन ज़ॉम्बीज़ का खेल खत्म करने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी फायरफ्लाइज एबी को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर में जोएल और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। वे सब उन्हें अंदर ले जाते हैं। एबी जब सबको बताती है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि जोएल है, तो ओवन डीना को बंदी बना लेता है और जोएल से सारे हथियार ले लेते हैं। उसे भी बंदी बना लिया जाता है। थोड़ी देर बाद डीना को एक फायरफ्लाई बेहोश कर देती है। एबी कहती है, अगर इसने झूठ बोला तो डीना को मार दिया जाएगा। एबी अपना पहला सवाल पूछती है, आखिरी बार जोएल ने फायरफ्लाइज को कहाँ देखा था, जिस पर वह सॉल्ट लेक कहता है। एबी उस पर गोली चला देती है और जोएल जख्मी हो जाता है।
फिर वह कहती है जो 18 लोगों को उसने सॉल्ट लेक में मारा था, उनमें जिस डॉक्टर को उसने मारा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता यूजीन थे। वह आगे कहती है मैं उसे मारकर अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। और वहीं पड़ी हुई गोल्फ स्टिक उठाती है और उसी टांग पर जोर जोर से मारने लगती है जिस पर उसने थोड़ी देर पहले गोली चलाई थी। जोल दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन एबी उस पर जरा भी रहम नहीं खाती। उधर दूसरी तरफ एली जोल को ढूंढते ढूंढते काफी आगे तक आ चुकी होती है। उसे घोड़े खड़े हुए दिखते हैं और वह एबी के ठिकाने की तरफ आने लगती है, लेकिन एबी और बाकी फायरफ्लाइज जोल को मारने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने एली को वहां आते हुए देखा ही नहीं। एबी जोल के खून से सनी हुई उसे अभी तक मार रही थी। बाकी फायरफ्लाइज एबी को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह रुक ही नहीं रही थी। एली भी गन लेकर अंदर आ चुकी होती है और जब तक दरवाजा खोलती है तो वहाँ जोएल लाश की तरह जिंदा पड़ा हुआ होता है। एली गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी फायरफ्लाइज उसकी गन छीन लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एली जोल को इस हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगती है। ओवन जोल का खेल जल्दी खत्म करने को कहता है। एबी जोल के पास जाने लगती है और एली जोर जोर से चिल्लाती है जोल की जान बख्श दो, लेकिन एबी एक नहीं सुनती। वह एक नुकीली चीज उठाती है और जोल के आर पार कर देती है, जिससे जोल का खेल खत्म हो जाता है। एली जोर जोर से रो रही होती है कि जोल अब उसके साथ नहीं रहा। एली को जख्मी हालत में छोड़कर वे सभी वहां से जाने लगते हैं। एली रेंगते हुए जोल के पास आती है और उस चीज को उससे निकालती है, लेकिन जोल इस दुनिया से जा चुका होता है। उधर जैक्सन शहर में उन्होंने सभी ज़ॉम्बीज़ को हरा दिया था और जैसी एली और बेहोश डीना को लेकर जोल की लाश को घसीटते हुए वापस आ रहे होते हैं। एली जोर जोर से रो रही होती है और यहीं पर एपिसोड 2 की समाप्ति हो जाती है। जोल के साथ जो हुआ उसका मुझे भी काफी दुख है। और एली क्या अपने बाप की मौत का बदला ले पाएगी? अगले एपिसोड के लिए आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं जो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ताकि जब भी नया एपिसोड आए आप और देख सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।